अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉन एज इकनॉमिक्स। माय नेम इज़ सरताज। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने डेरिवेटिव के 2 लेक्चर बना लिए हैं और कंसेप्ट सीखे हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं। और ये मुमताज़ साहब की बुक है बी कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बेटे। इसमें हमने आज जो डिस्कस करना है टॉपिक के अंदर हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन के हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, अब आपको ट्रिक बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ जाती हैं तो मैं ट्रिक कुछ बता देता हूं आपको, उसी को आपने फॉलो करना है, उसी को आपने लिख लेना एक पेज पे और फिर आपने क्वेश्चन की तरफ आना तो आपको हर क्वेश्चन ईजीली हो जाएंगे। अब मेरे साथ नोट्स बना लीजिएगा। साइड पे जाकर मैं यहाँ पे नोट्स बनवाऊँ, की पॉइंट के नाम से यहाँ लिखूँ नाम की पॉइंट्स, निकाल लीजिएगा अपने नोटबुक्स और मेरे साथ बनाए की पॉइंट। तो पहला है आपके पास एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है जी। अब एवरेज रेवेन्यू निकाल जब आपके पास फाइंड करने के लिए आ जाए, ए और आर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। आपने जब एवरेज रेवेन्यू निकालना है क्वेश्चन के अंदर तो हमें टोटल रेवेन्यू होगा आपके पास, उसको आपने क्यू पे डिवाइड कर देना है। एक बात, अगर टोटल रेवेन्यू पूछे वो आपसे, दूसरी बात क्या है, पहली बात, दूसरी बात वो पूछे टोटल रेवेन्यू, जब ये पूछे तो आपको याद हो टोटल रेवेन्यू इक्वल है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। देखें, ये निकालने के लिए इसको उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास 2 चीज़ें होगी। अगर एवरेज पूछे रेवेन्यू तो ये फार्मूला, टोटल रेवेन्यू पूछे तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब एवरेज रेवेन्यू के 3 हम देख लेते हैं किस तरह पेपर में आ सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू ये भी लिखा जा सकता है या पी लिखा हो फिर भी उसका मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, या डी लिखा हो उसका मतलब भी क्या होता है एवरेज रेवेन्यू। पी लिखा हो क्वेश्चन के अंदर किस फंक्शन के अंदर, रेवेन्यू फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि ये पी प्राइस है, डी डिमांड है, पी मतलब एवरेज रेवेन्यू और डी मतलब एवरेज रेवेन्यू। ये तीनों में से कोई एक भी डी लिखा हो अल्फ़ाबेट तो समझ आनी चाहिए कि एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, अब है जी मार्जिनल, तीसरा पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू। बेटे जब इसकी बात की जाए एम आर की, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब भी हमें एम आर की दिया जाए तो हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव टोटल रेवेन्यू का लेंगे। क्लियर जी, कोई इशू। अब आगे, अब जब स्लोप का लफ्ज़ दे दे, स्लोप ऑफ एम आर दे दे, ठीक है, स्लोप आर क्या नाम है, अगर इसका स्लोप दे, एम आर का स्लोप दे तो आपने क्या करना है डेरिवेटिव, यानी कि जब भी आपके पास स्लोप आ जाए तो आपने आंखें बंद करके उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अगर उसने स्लोप ऑफ ए आर पूछ लिया हो, ठीक है जी, स्लोप ऑफ ए आर, तो आपने खामोशी से इसका स्लोप निकालना है, यानी कि स्लोप से मुराद क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना। जिसका स्लोप लेना उसी का हमने डेरिवेटिव ले लेना। ये बेटा पॉइंट है आपके पास, जिसके अंदर आपने रहकर ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने। क्लियर जी। अब मैं अभी क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मुमताज़ साहब की बुक के बी कम पार्ट 2 के स्टूडेंट 1 के स्टूडेंट के लिए पेज नंबर मेरे पास बनता है डेरिवेटिव 7 चैप्टर है और पेज नंबर बनता है 198। उसमें क्वेश्चन गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन और आगे उसने दिया हुआ है जी ये रेवेन्यू फंक्शन आपने गिवन है आपको टी आर, ये वैल्यू आपने फाइंड करना है एम आर टी आर। देखिए कैसे करना है, एम आर कैसे करते हैं,
ये एम आर है। फिर टी आर कैसे करते हैं, ये टी आर है टोटल रेवेन्यू, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू। और फिर इसके बाद एम आर का और ए आर का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। चलें शुरू करते हैं जी कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखें जी, अब यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है टी आर इक्वल टू 250 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। आपने फाइंड करना है पहला, फाइंड एम आर, ठीक है। एम आर मीन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ये लिखा हुआ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू से मुराद किया हमने मार्जिनल रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। तो लिखेंगे क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डेरिवेटिव किसका लेंगे, टोटल रेवेन्यू का। अब टोटल रेवेन्यू कहाँ पे लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। ओके जी, लिखेंगे जी एम आर इक्वल टू डी एंड डी फॉर आर, और टी की वैल्यू कितनी है 250 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। अब डेरिवेटिव का असूल बताया था कि हमने अलग अलग इनका डेरिवेटिव लेना है। तो हम लिखेंगे एम आर इक्वल है डेरिवेटिव, अगर यूँ मैं लिख दूं कि 250 को बाहर ले लूं और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसका लेना है, आर का, माइनस 3 बाहर, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्यू का, सॉरी आर का नहीं, क्लियर जी। अब आगे मूव करते हैं, एम आर 250 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 3, इसकी पावर बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 2, और इसकी क्यू की जो पावर में से एक लेस कर देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव लेंगे क्यू का। ये मैंने आपको बता चुका, अगेन बताता हूँ। 3 कैसे आ जाएगा, जो उसकी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देगी और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, क्लियर। और फिर जो उसकी वेरिएबल है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, एम आर 250 माइनस 6 क्यू और यहाँ पर 1, आंसर हमारे पास फाइनली आ गया, एम आर इक्वल टू 250 माइनस 6 आर। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गई, एम आर की फाइंड होगी हमारे वैल्यू, ठीक है जी। अब एम आर से हमने क्या मालूम करना है, एम आर ऑफ द टी आर फंक्शन। तो टी आर फंक्शन है हमारे पास। अब हमने स्लोप ऑफ एम आर, स्लोप से आपको मैंने बता दिया था कि हम स्लोप कैसे लेंगे, ठीक है जी। स्लोप ऑफ एम आर, तो यहाँ पर लिखते हैं जी, दूसरा है जी फाइंड स्लोप ऑफ एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है जी। एम आर का स्लोप लेना है तो ये कैसे स्लोप लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है जी। एम आर का स्लोप, तो ये हम लेंगे डेरिवेटिव लेंगे इसका, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, एम आर का स्लोप लेना है जी हमने, स्लोप ऑफ एम आर इक्वल टू डेरिवेटिव क्या होगा, टी आर, टोटल रेवेन्यू किसका लेंगे जी, टोटल रेवेन्यू एम आर का लेंगे ना, टोटल रेवेन्यू एम आर का, ठीक है, सॉरी एम आर का, इसका रेवेन्यू समझ आ गई। फिर आगे चलते हैं जी, डेरिवेटिव और एम आर की वैल्यू लिखते हैं। एम आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिखी है 250 माइनस 6 क्यू, डेरिवेटिव जब लेंगे डेरिवेटिव 25, इसके बाद वेरिएबल नहीं है 6 बाहर, और डेरिवेटिव क्यू, तो ये हो जाएगा डी एंड डी क्यू, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 6 और ये 1, इसका आंसर -6 आपके पास आंसर आएगा स्लोप ऑफ एम आर का। अब स्लोप ऑफ ए आर निकालें, स्लोप ऑफ ए और आर। अब देखो ए आर से क्या मुराद है हमारे पास, हमारे ए आर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हमने ए आर निकालना है, फिर उसका स्लोप लेना है। जब ए आर निकालना है तो ए आर निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। तो हम पहले निकालेंगे क्या, ए आर, फाइंड ए आर करेंगे, ए आर, ठीक है जी। ए आर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे है ए आर
इक्वल टोटल रेवेन्यू इनटू क्यू आ गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, ये आएगा ए आर इक्वल टू 250 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर एंड क्यू। ए आर इक्वल टू 250 क्यू, ये क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर एंड ये क्यू। आंसर एवरेज रेवेन्यू का आ गया 250 माइनस क्यू का क्यू आर। ठीक है जी, एक आर क्यू कट गया। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, अब आगे इसका स्लोप लेके फिर मैं इसको रेस कर दूंगा, आप मेरे साथ साथ उसको उतार लीजिएगा, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो हम इसका स्लोप लेंगे, वही सिंपल स्लोप होगा। चलिए यहाँ ले लेते हैं स्लोप ऑफ ए आर। अब ए आर का स्लोप लेना है तो उसका मतलब क्या है, ए आर का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। 20 माइनस 3 ये वैल्यू, अब डेरिवेटिव आप समझ आ गई है। डेरिवेटिव लेंगे तो कितना, 250 माइनस 3 बाहर डेरिवेटिव क्यू, तो आंसर आएगा 0 माइनस 3 आंसर, यानी कि इसका आंसर -3 आ जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ एम आर का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लें। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ भी आ गई और स्क्रीन के अंदर भी एक आगे होगा सलूशन भी। ओके, अब ये कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे उसने हमें दिया पी से मुराद हमें क्या है, आपको याद होगा, मैंने बता चुका हूँ आपको। पी से मुराद आपके पास के एवरेज रेवेन्यू है, पी से मुराद एवरेज रेवेन्यू है, क्यू हो डी हो फिर भी एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, कोई भी फॉर्म, यानी कि इसको एवरेज रेवेन्यू हम कहेंगे। ठीक है जी। अब कहता है टोटल आपने टी आर मालूम करना है, टोटल रेवेन्यू। हमने पहला क्या करना है, टोटल रेवेन्यू, ये टोटल फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड एम आर। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, इसको फाइंड करना है। पहले करेंगे जी टोटल रेवेन्यू। अब देखिए टोटल रेवेन्यू मान करने के लिए हमें पता है ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ए आर हमें मालूम है मल्टीप्लाई बाय क्यू। ए आर से मुराद ये वैल्यू है, तो टी आर इक्वल टू 200 माइनस क्यू आर, और यहाँ पे आर आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू इक्वल है 200 क्यू माइनस 10 क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने एम आर मालूम करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू बेटा क्या से मालूम करते हैं, देखो ये बस आपको याद हो, बाकी आपके लिए बहुत इजी है। मार्जिनल रेवेन्यू तो टोटल रेवेन्यू मालूम कर, टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया है, तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है टोटल रेवेन्यू का। तो एम आर मार्जिनल रेवेन्यू डेरिवेटिव लेंगे, टोटल रेवेन्यू बेटा हमारा कितना है 200 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर। इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 200 पहले डेरिवेटिव क्यू माइनस 10 डेरिवेटिव क्यू स्क्वायर। क्लियर जी। अब आगे एम आर इक्वल 200 और इसका डेरिवेटिव 1 बेटे 10, इसकी पावर बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर में से एक काम कर देंगे तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो और इसकी जो वेरिएबल उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। आपको समझ आ रही होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू 200 माइनस 20 क्यू, और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो एम आर की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास ये आ गई। हमारे पास ये सारी बातें होगी। अब आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसको देख लें कि बी पार्ट में हमें वो क्या कहता है। बी पार्ट में कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टू एम आर। स्लोप आपने मालूम करना है एम आर और ए आर का। अच्छा जी, स्लोप ऑफ एम आर एंड ए आर लिखते हैं जी, स्लोप ऑफ एम आर। आप स्लोप ऑफ एम आर से मुराद के ये इसका स्लोप लेना है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव, यानी कि एम आर इक्वल डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, जब एम आर का हम स्लोप लेते हैं, टोटल रेवेन्यू लेते हैं, तो हम ये इसको फाइंड कर लेते हैं जी दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है जी। चलें जी, एम आर का डेरिवेटिव लेंगे जी, कितना आ जाएगा, यानी कि एम आर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी एंड डी इक्वल ब्रैकेट 200 माइनस 20 एंड क्यू। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव अलग लेंगे, 200 बाहर एंड डेरिवेटिव क्यू, तो ये डेरिवेटिव 0 माइनस 20, तो डेरिवेटिव माइनस 20 आ जाएगा। क्लियर जी। आप डेरिवेटिव स्लोप ऑफ क्या एम आर लेंगे, स्लोप ऑफ
ए आर और ए आर इंटू, अब ए आर लेना है तो आपके पास डेरिवेटिव ए आर का लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ए आर हमारे पास कितना है जी बेटा, यही ए आर है, पी है, ए आर है, या डी है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए और आर, और यानी कि पी लिख देंगे क्योंकि वैल्यू पी लिखी हुई है, तो ए की बात होती है। ए आर इक्वल टू डेरिवेटिव 200 माइनस 10 क्यू, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी इक्वल टू 200 माइनस 10 डेरिवेटिव क्यू, तो इसका डेरिवेटिव ए आर का डेरिवेटिव जो आएगा 0 माइनस 10, तो आंसर आ गया डेरिवेटिव माइनस 10। लें बेटा यहाँ तक इजी, उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं। अब आखिरी जो स्टेप है बेटा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे स्टेप के अंदर क्या कहता है हमें, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आगे स्टेप के अंदर हमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइस, क्या आउटपुट का लेवल होगा प्राइस पे, और एम आर इज़ फर्म इज़ ज़ीरो, अगर एम आर को हम ज़ीरो के बराबर कर दें तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्पेस कंज्यूम करने के लिए मैं इसको अब रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, अब स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसको रिमूव लाजमी है, इसके बगैर बात नहीं चलेगी आगे। ओके जी, अब आपने तीसरा स्टेप्स है, ठीक है जी, व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस एम आर ऑफ फर्म इज ज़ीरो। तो इसका मतलब एम आर हमारे पास क्या है, एम आर ये निकला है, तो कितना आएगा, इक्वल टू 200 माइनस 20 क्यू वो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे 200 माइनस 2 इक्वल टू 100, ये होगा 200 इक्वल टू एन क्यू, 200 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू क्यू, 10 इक्वल टू क्यू आंसर। चलिए जी, अब आपने क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है। पुट द वैल्यू ऑफ पी, पुट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या है, पी माइनस इक्वल है 210 एन क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है जी, अब पी का पी आ जाएगा, प्राइस मालूम करें 200 माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा पी इक्वल टू 200 माइनस 100, तो यहाँ से P इक्वल टू कितना हो गया 100 आंसर आ जाएगा। लें जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया। जितने हमने क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे थे वो 2 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसी तरह फर्दर आपके पास यूट्यूब चैनल ताहिल इकोनॉमिक्स पर आपको मिलते रहेंगे। मैं तो स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग और साथ में एम इस्लामियात हो, क्लास 9th की हो, फर्स्ट ईयर की हो, इस्लामिया सब के लेक्चर इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।